हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑफ क्लास 7। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इंटीजर चैप्टर में, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में आते हैं कि मान लो लेट ए एंड बी आर टू integers, then a divided b is called division of integers। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किसमें से किसको डिवाइड करना है, a डिवाइडेड b हो गया या फिर b डिवाइडेड a हो गया। ठीक है ना, दोनों हम लोगों को क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा किसमें से किसको डिवाइड करना है, उसके हिसाब से हम लोग उसको पढ़ेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, इवेलुएट -48 डिवाइडेड 12। ठीक है, इसका हो गया -48, अब बाई हो जाएगा 12। और 12 के टेबल में देखिए कि कितना टाइम्स 48 आता है, तो 12 4 जा कर जाएगा 4 इक्वल टू -4 आंसर। और देखिए दूसरा एग्जाम्पल, 144 डिवाइडेड -16। इसको ऐसे लिखेंगे 144 बाई -16। और -16 में देखिए किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको 144 आ जाए। ठीक है, तो -16 9 जा, ठीक है, तो -9 होगा इक्वल टू -9, क्योंकि -16 में हम -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के +144 आए। ठीक है, तो इस तरह से डिवीजन बनेगा। मॉडुलस ऑफ एन इंटीजर, मॉडुलस ऑफ एन इंटीजर। ठीक है, तो मॉडुलस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको हम शॉर्ट में मोड बोलते हैं, मोड। और इसको इट इज डिनोटेड बाय ऐसे। ठीक है, तो अगर मोड के अंदर में अगर मान लो कि +2 है तो मोड हटाने पे +2 होगा। अब मोड के अंदर में अगर -2 है तो हटाने में +2 में, हर हालत में। ठीक है ना, किसी भी इंटीजर का अगर हम मोड हटाएंगे तो पॉजिटिव अपने एब्सोल्यूट वैल्यू में चला आएगा। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है कि मोड के अंदर अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो भी उसका मोड पॉजिटिव ही होगा, और नेगेटिव रहेगा तभी पॉजिटिव ही होगा। मीन्स कि मोड हटाने पे ऑलवेज वो अपने एब्सोल्यूट वैल्यू में चला आता है। ठीक है, पॉजिटिव में चला आता है। अब कुछ प्रॉपर्टी पे आइए, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट है, इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स देन ए डिवाइडेड बी इज नीड नॉट बी एन इंटीजर। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि ए और बी अगर इंटीजर है तो इस ए में अगर बी से हम डिवाइड करेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि इंटीजर ही आएगा, इंटीजर नहीं भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए -9 और डिवाइडर अगर 3 है तो हो जाएगा -9/3 इक्वल टू -3। बट दूसरा एग्जांपल है, अगर -9 डिवाइडेड अगर 4 हो, डिवाइडेड अगर 4 हो तो उसमें क्या जाएगा -9/4, तो कैंसिल होगा नहीं, तो ये इंटीजर नहीं है, इट इज नॉट इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। तो इसलिए अगर हम किसी भी एक इंटीजर में दूसरे इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि इंटीजर ही आएगा, इंटीजर भी आ सकता है, इंटीजर नहीं भी आ सकता है। तो ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा, जो आप लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, 8 में पढ़ना है।
प्रॉपर्टी सेकंड में आ जाइए। ए बी एनी इंटीजर देन ए डिवाइडेड ए इक्वल टू 1। किसी भी इंटीजर में हम उसके इट सेल्फ से अगर डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट ऑलवेज 1 आता है। कोई भी इंटीजर ले लेंगे, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे मान लीजिए -9 ले लेंगे और इसमें हम -9 से ही डिवाइड करेंगे तो -9 बाई -9 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी इंटीजर में हम इट सेल्फ से डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट ऑलवेज 1 आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है इफ ए बी एनी इंटीजर देन ए डिवाइडेड 1 इक्वल टू ए। वैसे किसी भी इंटीजर में 1 का प्रॉपर्टी है ये, किसी भी इंटीजर में अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो इट सेल्फ उसका आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए कि -9 डिवाइडेड 1 इक्वल टू -9, 8 डिवाइडेड 1 इक्वल टू 8। तो किसी भी इंटीजर में अगर 1 से हम डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट इट सेल्फ होगा। ठीक है, इफ ए इज एन इंटीजर and a not equal to 0, then 0 divided a equal to 0, but a divided 0 is not मीनिंगफुल। इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो गया आपको डिवीजन का। अब इस पर बेस्ड एक्सरसाइज होगा और कुछ प्रॉपर्टी थोड़ा देख लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ ए बी सी are 3 integers, then a divided b divided c not equal to a divided b divided c। That means ये कौन सा प्रॉपर्टी है? That means division of integers is not associative। ठीक है, मीन्स की डिवीजन ऑफ इंटीजर्स एसोसिएटिव नहीं होता है और कम्यूटेटिव भी नहीं होता है। ठीक है ना। उसके बाद आप आ जाइए, इफ ए बी सी आर इंटीजर्स एंड ए ग्रेटर देन बी, देन फर्स्ट में आ जाइए। अगर मान लीजिए कि ए बी सी इंटीजर्स है और ए ग्रेटर देन बी है, उस केस में अगर हम ए, ध्यान दो सब, ए ग्रेटर देन बी है तो किसी भी दो इंटीजर में अगर हम मान लीजिए इसमें भी सी से डिवाइड करेंगे, इसमें भी सी से डिवाइड करेंगे तो ये ऑलरेडी ग्रेटर नहीं होगा। ठीक है ना। जब ए बी से ग्रेटर होगा दोनों में सेम चीज से डिवाइड करेंगे। जैसे एग्जांपल से समझिए इसको कि अगर मान लीजिए जैसे 12 ग्रेटर है आपको 8 से, तो हम 12 डिवाइडेड 2 ग्रेटर लिख सकते हैं 8 डिवाइडेड 2। दोनों में 2 से अगर डिवाइड करेंगे तब भी दोनों का कोशिएंट ग्रेटर होगा, मीन्स कि 6 ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। तो किसी भी 2 इंटीजर्स में ए और बी में अगर आते हैं, ए और बी से ग्रेटर है, ए में भी हम जिस इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं बी में उसी इंटीजर से अगर डिवाइड करेंगे तो भी दोनों सेम होगा, ए ग्रेटर देन बी होगा। कब? जबकि व्हेन सी इज पॉजिटिव। कब? जब कि सी पॉजिटिव है। बी में आ जाइए, ए
डिवाइडेड सी और बी डिवाइडेड सी ये लेस देन हो जाएगा। कब? जबकि व्हेन सी इज निगेटिव। अब इसको एग्जाम्पल समझिए, इसी एग्जाम्पल में मान लो 12 ग्रेटर देन 8 है, लेकिन हम 12 में डिवाइड कर देते हैं -2 से और 8 में डिवाइड कर दिए -2 से, तो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -4। और कौन ग्रेटर है? ये ग्रेटर है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर निगेटिव होगा तो उलट जाएगा, अगर ग्रेटर है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन रहेगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो एक ये प्रॉपर्टी हो गया। अब इस पर बेस्ट एक्सरसाइज है 1C और उसके बाद MCQ है, तो दोनों एक्सरसाइज हम आप लोग को होमवर्क दे देंगे और उसको क्लियर कर लीजिएगा, आप लोग बना लीजिएगा और जो प्रॉब्लम है उसको फिर हम लोग बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लासेज में। चलो ओके बाय।